दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ साथ आने वाली नई वैकेंसीज़ के बारे में भी बताया जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग यूपी में जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है सब इंस्पेक्टर की, उसके बारे में जानेंगे। तो यूपी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ आने वाली है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसका फॉर्म हो सके तो सितंबर के मध्य से भरा जाएगा और एग्जामिनेशन दिसंबर से लेकर फरवरी तक होने की संभावना है। तो आज हम लोग उसी का देखेंगे पूरा सिलेबस क्या है और उसको हम लोग कैसे तैयार किया जाए, इसके बारे में इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो यूपी पुलिस जो है एसआई की एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 160 होंगे और टोटल मार्क्स 400 के आसपास 400 होंगे। टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट, और कुल पदों की संख्या है 9534। ठीक है, तो इसमें जो आने वाले विषय हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा वे 5 टाइप के विषय दिए गए हुए हैं, जिससे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके लिए पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद अगर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो लेट हो जाएगा और तब एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए देखते हैं किस में कौन सा सिलेबस में किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी में देखते हैं। तो सामान्य हिंदी में हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, मतलब हिंदी जो खड़ी बोली होती है वो, और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं में जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, राजस्थानी, कन्नौज, ये सब होते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम आप जानते हैं, कारक, विभक्ति चिन्ह, ये सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला एवं पर्यायवाची शब्द। वर्णमाला तो आप जानते ही हैं, तो वर्णमाला और पर्यायवाची शब्द के बारे में भी आएगा। विलोम शब्द भी आएगा, मतलब उसका उल्टा शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के बदले अनेक अर्थ जिसके होते हैं वे शब्द से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंग से भी आएंगे, वचन से भी आएंगे, कारक से भी आएंगे, वाच्य से भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आएंगे। संधि, समास, विराम चिन्ह। तो आप एक तरह से देखिए तो आपका हिंदी व्याकरण का जो बुक होता है उस बुक से पूरे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। मुहावरे से भी आएंगे, लोकोक्तियाँ भी उसमें आएंगी, रस, छंद, अलंकार। तो ऊपर का सारा चीज़ आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन रस, छंद और अलंकार को आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे तो प्रश्न कम ही आएंगे, लेकिन इन तीनों से आजकल नए ढंग के नए सिलेबस में ये दिया ही जा रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, संस्कृत के भी प्रसिद्ध कवि और हिंदी के भी जो भी प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में और कवि के बारे में भी कुछ आपको पढ़ना होगा। अधिकतर जो कवि है या लेखक है वो यूपी से ही आते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद हिंदी भाषा के पुरस्कार और किन कवियों को किस हिंदी भाषा में जो उनकी रचना थी उनके लिए कौन कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अब आते हैं, देखते हैं सामान्य ज्ञान में। भारत का इतिहास, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो आपको हो गया 3 टाइप के, तो ये इतिहास का पूरा क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश की जानकारी, उत्तर प्रदेश की जानकारी में क्या होगा, वहाँ का संसाधनों के बारे में, पार्क है, दर्शनीय स्थल है, या वहाँ पे सरकार के द्वारा जो किए जाने वाली कार्य योजनाएं हैं उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये भारत का भी अर्थव्यवस्था और यूपी की भी अर्थव्यवस्था और वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा। जनसंख्या एवं समसामयिक, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कारण क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, चाहे उससे क्या हमें फ़ायदा है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत का भूगोल, तो देखते हैं भारत में कहाँ पे नदी है, तालाब है, पठार है, पहाड़ है, ये सब के बारे में इसमें क्वेश्चन रहेगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं कार्य, इसको आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप जान सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस से भी आपको क्वेश्चन रहेगा। विभिन्न पुरस्कार, करेंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं और पुराने समय का भी देख सकते हैं कि किसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। करेंट अफेयर्स बता ही दिए हैं कि अभी नया में जो 6 महीने या 1 साल पहले से जो भी चलता आ रहा है करंट अफेयर्स वो देख लेना है, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स खास के विशेष ढंग से आपको देखना है। और RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग गणित के लिए देखते हैं। तो गणित में देखिए
संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन रहेगा, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से रहेगा, दशमलव से आपका रहेगा, भिन्न से आपका रहेगा, अनुपात एवं समानुपात से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रतिशत से मतलब परसेंटेज आपको पता ही होगा सबका इंग्लिश, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको रहेगा क्वेश्चन, HCF और LCM से रहेगा। उसके बाद SICI से, औसत एवरेज से होगा, समय एवं काम से एवं टाइम एंड वर्क इसको बोला जाता है, और मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये 12 आपको एकदम कंप्लीट कर ही लेना है पूरे चैप्टर्स को किसी भी बुक से पढ़ के। वैसे अगर आपको बताया जाए तो बुक के बारे में भी लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा बुक आप पढ़े जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप कानून एवं संविधान से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो उसमें तो कानून से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे ही होंगे, तो इसको आपको देखना। जैसे भारतीय दंड विधान एवं दंड संहिता, यहाँ पे कि किस धारा के अंतर्गत किसको गिरफ्तार किया जा सकता है या उस पर कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं घुसना है, आप लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे ढंग से देख लेंगे। दूसरा है यातायात नियम एवं पर्यावरण संरक्षण। तो यातायात नियम क्या है, जैसे हरी बत्ती, पीली बत्ती, लाल बत्ती, इससे रिलेटेड जेब्रा क्रॉसिंग के पार करने के नियम, या पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना रहेगा। मानवाधिकार संरक्षण, मतलब मानवाधिकार संरक्षण कैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई सज़ा किसी को, अगर कोई आदमी नरसंहार करता है तो उसके पास भी एक अधिकार मिला हुआ है कि डायरेक्ट उसको आप गोली नहीं मार सकते हैं या डायरेक्ट उसको आप भगवान के पास नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए भी उसको कोर्ट की शरण में जानी होगी और वहाँ से उसके लिए जो सज़ा मिलती है उसको करना होगा। महिला, बच्चे, SC एवं ST का प्रावधान, और महिला जो हैं, बच्चे जो हैं, SC और ST कास्ट के जो कैटेगरी के जो भी आदमी होते हैं तो उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। RTI आयकर उप अधिनियम के बारे में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। भ्रष्टाचार अधिनियम से, मतलब भ्रष्टाचार कैसे होता है और उसको रोकने के क्या क्या उपाय है, उसके लिए क्या क्या संशोधन कानून में किया गया है, वो सबसे क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से क्वेश्चन आएगा। फिर साइबर अपराध, आजकल साइबर अपराध बहुत से बढ़ रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सब के इससे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर जनहित याचिका, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का हनन होते हुए देखता है तो जो याचिका लगाता है पुलिस के पास या कोर्ट में, और उसके बाद उस पर जो सुनवाई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद भूमि सुधार एवं भू राजस्व कानून से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और भारत का संविधान यहाँ भी पढ़ना था आपको, और इसमें भी भारत का संविधान है, तो संविधान तो आप अच्छे से देख ही लीजिएगा। ठीक है, अब आप 5th नंबर पे आते हैं तार्किक क्षमता पे। तो रक्त संबंध, तो ये देख लिए आप, रक्त संबंध से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा समानता से, इक्वलिटी से आएगा, श्रृंखला से। ठीक है, दिशा एवं दूरी, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। वर्णमाला आधारित प्रश्न, अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर पे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वेन आरेख से भी क्वेश्चन होंगे। अंक गणितीय तर्क पे भी क्वेश्चन होंगे, पासा पे भी होंगे, और आपको मिरर, ठीक है, दर्पण से, पानी पे कैसे दर्पण बनता है उस पर। फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपको होगा ही होगा, जैसे ये है, इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं, कौन किसके साइड से बैठा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। और आपका कैलेंडर से भी क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। यहाँ पे कितने पद हैं वो पद आपको बता दिया गया है। और उसके बाद आप देखिए नोट में कुछ डाल दिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको किसी से दूसरे से नहीं पूछना चाहिए, इसी वीडियो से आपका सारा काम हो जाए। तो देखिए एग्ज़ाम दिसंबर 2020 या फरवरी 2021 तक होने की संभावना है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी तक न फॉर्म फिलअप हुआ है न एडमिट कार्ड आया है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि कब तक होगा फिक्स डेट। तो ये हो गया। सेकेंड, लिखित विषय में पास करने के लिए हर विषय में 50% अंक अनिवार्य है। मतलब आप समझिए कि अगर ये 50 मार्क्स का होता है, ये 50 मार्क्स का होता है, सारे अगर 50-50 मार्क्स के होते हैं, अगर इसमें कोई फिक्स नहीं है, और तो आपको इसमें से 50% मतलब 25 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर 25 मार्क्स एक विषय में भी अगर आपका कम हो जाता है तो आप उसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब आपको सारे विषय में, जैसे 10th का एग्ज़ाम कैसे देते हैं तो उसमें 30% या 33% पे आपको पास घोषित किया जाता है, उसी तरह इसमें सिर्फ आपको पास घोषित करना है, तो आपको सभी में 50% मार्क्स लाना ही होगा। और फॉर्म फिलअप सितंबर मध्य से शुरू हो सकता है, और आप इसका जो वेबसाइट है
PRPB, इस पे हमेशा आप ध्यान बनाए रखिएगा और इसको देखते रहिएगा। या sarkariresult.com जो है उस पर भी आप देखते रहिएगा, आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही फॉर्म आता है आप उस पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए आप, अगर बुक की बात रही सामान्य हिंदी, तो ये आप लुसेंट की हिंदी ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, लुसेंट हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान, क्या लुसेंट का सामान्य ज्ञान ले लीजिए आप, उससे आपका हो जाएगा। या घटना चक्र ले लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। गणित के लिए RS अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं, वो आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें ना टफ आता है ना हल्का आता है, बीच का क्वेश्चन आता है जो RS अग्रवाल में आपको मिल जाएगा। कानून एवं संविधान के लिए आप एग्ज़ाम कार्ड की एक बुक आई है, कंपनी है, उसकी भी ले सकते हैं। या आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और रीजनिंग के लिए तो कोई ऐसा है नहीं, इसका भी आप RS अग्रवाल का ही बुक ले लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सारे विषय को आपको कंफर्म कर दिया है कि किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या क्या उसका सिलेबस होगा। अगर आपको इससे भी रिलेटेड, अगर इससे अलग कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे में कमेंट करिए, आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।